हेलो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान निर्माताओं को इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा मिली थी। संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसका आशय दो चीज़ों से है। पहला, संसद इन अधिकारों को निरस्त या कम केवल संविधान में संशोधन करके ही कर सकती है और यह संशोधन संविधान की धारा 368 में उल्लिखित प्रतिक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। दूसरे, इन अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय पर है, अर्थात मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये अधिकार हालांकि औचित्यपूर्ण है परंतु निरपेक्ष नहीं। सरकार इन पर न्यायोचित प्रतिबंध भी लगा सकती है, परंतु इन प्रतिबंधों के औचित्य या अनौचित्य का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये अधिकार राज्य द्वारा अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद तथा राज्यों की सरकारें, विधानसभाएं तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल है। सभी न्यायालय किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले विधायिका के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकार राजनीतिक प्रजातंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने और देश में अधिनायकवादी शासन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसलिए अब केवल 6 मौलिक अधिकार है। पहला, समता का अधिकार। कानून विधि के समक्ष समानता अथवा समान कानूनी संरक्षण। अनुच्छेद 14, धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 यह कहती है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत तथा इस प्रकार के किसी भी आचरण पर रोक, ये अनुच्छेद 17 कहती है। 18 अनुच्छेद, पदवियों का अंत, सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति और निःशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बसने और रहने की स्वतंत्रता, कोई व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, जीवन और स्वतंत्रता व्यक्तिगत का संरक्षण, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। आरंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 24, कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर निषेधात्मक प्रतिबंध। अनुच्छेद 24,
चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक आयोजनों की आज़ादी। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्ति या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28। पाँचवीं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भाषा, लिपि और संस्कृति के संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उन पर प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का आश्रय लेने के अधिकार की गारंटी है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए निर्देश या आदेश या रिट, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट शामिल है, जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करते हैं।